ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि की कथा। नारद जी ने कहा, हे पिता, शिवरात्रि व्रत का महत्व सुनने से अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अस्तु आप मुझे यह बताने की कृपा करें, जिन लोगों ने बिना जाने हुए शिवरात्रि का व्रत किया उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ। यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मैं इस संबंध में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो सब प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली है। प्राचीन समय में एक व्याघ्र निषाद नाम से प्रसिद्ध था। वह सभी जीवों को दुख देने वाला, हिंसक तथा अत्यंत कठोर था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। वह प्रतिदिन वन में जाकर जीव जंतुओं का संहार करता तथा चोरी भी किया करता था। इन सभी के द्वारा वह धन अर्जित करता। बाल्यावस्था से ही उसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार के कुकर्म करते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। हे नारद, एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि उसके घर में भोजन समाप्त हो गया। तब उसके पिता, माता, पुत्र, स्त्री आदि ने क्षुधातुर होकर उससे कहा कि हम लोग भूखे मरे जा रहे हैं, तुम हमारे लिए भोजन का प्रबंध करो। उन लोगों की बात सुनकर निषाद अपना धनुष बाण ले एक घने वन में जा पहुंचा। हे नारद, जिस दिन यह घटना घटी वह शिवरात्रि का दिन था, परंतु निषाद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। उस दिन संध्या तक वन में फिरने पर भी भाग्यवश निषाद को कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिया। जब रात्रि का समय आया तब वह निषाद अपने मन में अत्यंत व्याकुल होकर यह विचार करने लगा, मुझे यहाँ कोई शिकार तो नहीं मिला, तब घर जाकर ही क्या करूँगा। उसके बाद वह सोच विचार कर एक नदी के किनारे पहुँच गया। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके निषाद नदी के तट पर जो एक बेल वृक्ष का पेड़ था उसके ऊपर छिपकर बैठ गया और वह टकटकी लगाकर यह देखने लगा कि यदि कोई जीव नदी के तट पर पानी पीने आएगा तो मैं उसका संहार कर डालूंगा। जब रात्रि का प्रथम पहर समाप्त होने को हुआ उस समय एक प्यासी हिरणी उछलती कूदती आ पहुंची। उसे देखते ही निषाद ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि उस धनुष बाण के आघात से बिलपत्र के कुछ पत्ते तथा निषाद के पास रखा हुआ पीने का शुद्ध जल वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर पड़ा। इस प्रकार भाग्यवश उसके पहले पैर की पूजा स्वयं हो गई। उस अनजान अवस्था में शिव पूजन हो जाने के प्रभाव से निषाद के अनेक पापों का नाश हो गया। हे नारद, उधर हिरणी ने जब निषाद को बेल के वृक्ष के ऊपर धनुष ताने हुए देखा तो उसे संबोधित करते हुए पूछा, हे निषाद, तुमने अपना धनुष क्यों ताना है। निषाद ने उत्तर दिया, हे हिरणी, मेरे परिवार के सभी लोग दिन भर के भूखे हैं। मैंने यह विचार किया है कि मैं तुम्हें मारकर तेरे मांस से सब लोगों की क्षुधा शांत करूंगा। यह सुनकर हिरणी ने चिंतित होकर अपने मन में यह विचार किया कि मुझे किसी भी प्रकार इसका संकट दूर करना चाहिए। उसने निषाद को संबोधित करते हुए कहा, हे निषाद, मेरे धन्य भाग्य जो तुम मेरे मांस द्वारा अपने परिवार का, अपने परिजनों का मनोरथ पूरा करोगे। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे मांस से तुम्हारे परिवार का पेट भर जाएगा तथा मुझे इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। हे नारद, हिरणी की बात सुनकर निषाद ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो। हिरणी बोली, हे निषाद, मेरे घर पर छोटे छोटे अनेक बच्चे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि उन सब को अपनी बहन को सौंप आऊँ। इतना करके मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगी, तब तुम मुझे मार करके अपना प्रयोजन सिद्ध करना। संसार में सत्य के समान कोई वस्तु नहीं। यह पृथ्वी तथा आकाश भी सत्य के बल पर ठहरे हुए हैं। मैं भी अपने वचनों को अवश्य सत्य सिद्ध करूँगी। इस प्रकार उस हिरणी ने घर आने के लिए निषाद से बहुत प्रार्थना की, परंतु निषाद ने उसे स्वीकार नहीं किया। हे नारद, यह देखकर हिरणी ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो निषाद को विश्वास दिलाते हुए इस प्रकार पुनः कहना आरंभ किया,
हे निषाद, यदि मैं अपने बच्चों का प्रबंध करके तुम्हारे पास लौट कर ना आऊँ तो मुझे वह पाप लगे जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य को लगता है। उस समय निषाद ने हिरणी की बात पर विश्वास करके उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। हे नारद, जब रात्रि का दूसरा पहर आया उस समय उस हिरणी की बहन अपनी बहन को ढूंढते हुए उसी स्थान पर जा पहुंची। निषाद ने उसे देखते ही फिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिसके कारण अनेक बिलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। उसके दूसरे पैर का शिव पूजन भी अपने आप हो गया। इस अज्ञान अवस्था के पूजन से भी उसके असंख्य पाप नष्ट हो गए। उसे मालूम नहीं था कि भूलवश उससे भगवान शिव की पूजा हो रही है। उसके सारे पापों का नाश हो गया। तब दूसरे हिरणी ने पहले हिरणी की भांति व्याघ्र से धनुष चढ़ाने का कारण पूछा तो व्याघ्र ने उत्तर दिया। उसके बाद हिरणी ने कहा, हे निषाद, मेरे बड़े भाग्य जो तुम मेरे माँ से अपने परिवार का भरण पोषण करोगे। यह शरीर नाशवान है, इसके द्वारा यदि परोपकार हो तो इससे अधिक आनंद की क्या बात है। फिर भी मैं यह चाहती हूँ कि मैं अपने छोटे बच्चों को अपने पति को सौंपाऊँ, उसके बाद तुम्हारे यहाँ आकर के मैं अपने आप को समर्पित कर दूँगी। जब निषाद ने उसकी प्रार्थना को अस्वीकार किया तब उस हिरणी ने विश्वास दिलाते हुए कहा, यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करूं तो मुझे वह पाप लगे जो अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री के साथ भोग करने पर लगता है। उसकी यह बात सुनकर के निषाद ने उसे भी जाने दिया। हे नारद, उधर जब हिरणी देर तक लौट कर न पहुंची और रात्रि का तीसरा पहर आया तब हिरण उसे ढूंढने के लिए स्वयं ही चिंतातुर तथा तृष्णातुर हो नदी की ओर चल दिया। जब वह तट पर पहुंचा तो उसे देखकर भी निषाद ने अपने धनुष को खींच लिया, जिसके कारण पेड़ से कुछ बिलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिर गए। इस प्रकार तीसरे पैर का पूजन पूर्ण हो गया। इस पूजन से निषाद के बचे हुए शेष पापों का नाश हो गया। जब हिरण ने निषाद को धनुष खींचे हुए देखा, उसका कारण पूछा तथा निषाद ने भी पहले के समान उत्तर दिया। उसे सुनकर हिरण बोला, हे निषाद, मेरे धन्यभाग जो तुम मेरे शरीर द्वारा अपने परिवार को तृप्त करना चाहते हो। मेरा एक बालक है, तुम उसे मुझे अपनी स्त्री को सौंप आने दो। बालक को सौंपने के उपरांत मैं फिर यहीं आ जाऊंगा, तब मुझे मार करके अपनी अभिलाषा पूर्ण कर लेना। हे नारद, यह सुनकर निषाद ने उत्तर दिया, हे रण, तुम्हारे समान 2 पशु और भी पहले यहाँ आकर के जा चुके हैं। वे भी तुम्हारे ही समान प्रतिज्ञा करके यहाँ से गए हैं, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए। इस प्रकार 2 बार धोखा खाने के उपरांत अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करूँगा। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार जाने नहीं दूंगा। निषाद ने हिरण से कहा कि हे हिरण, मैं सत्य कहता हूँ, मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगा। मैं अपने बच्चों को पत्नी के सुपुर्द करके जरूर आऊँगा। हे नारद, जिस समय घर पर हिरण तथा हिरणी सब एक हुए और उन्होंने अपना अपना वृत्तांत कहा। हिरण ने काफ़ी निषाद कहा तो निषाद ने हिरण को भी जाने दिया। फिर हिरण और हिरणी सभी आपस में विचार करने लगे। सभी एकत्र हुए और एकत्र होकर के वहाँ पर विचार करने लगी। हे नारद, जिस समय घर पर हिरण तथा हिरणी सब एक हुए और उन्होंने अपना अपना वृत्तांत कहा तो वे एक दूसरे का हाल सुन करके अत्यंत शोक प्रकट करने लगी। तब जो हिरण सबसे पहले बधित को विश्वास दिलाकर लौट आई थी, वह अपने पति से इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, सर्वप्रथम मैं उस बधिक से प्रतिज्ञा करके आई हूँ, आप यहीं पर रहकर बच्चों का पालन करना। यह सुनकर दूसरी हिरणी ने कहा, नहीं बहन, पहली स्त्री घर की स्वामिनी कहलाती है, मैं जाऊँगी। अपनी दोनों स्त्रियों की ऐसी बातें सुनकर हिरण ने कहा, पुरुष के रहते हुए स्त्री का जाना श्रेष्ठ नहीं है। मैं अपने माँ से उस बधिक के परिवार को तृप्त करूँगा। बच्चों का पालन केवल माता कर सकती है। अपने पति की यह बात सुनकर हिरणियों ने एक साथ कहा, हे स्वामी, हम विधवा होकर के भी इस जीवन का क्या करेंगे। हे नारद, इस प्रकार उन तीनों ने जब स्वयं जाने के लिए आग्रह किया तब वे सबके साथ उस बधिक के पास चल दिए। अपनी माताओं का तथा पिताओं को
जाते हुए देखकर बच्चे ने भी ये सोचा, जब हमारे रक्षक ही नहीं रहेंगे तब हम किसके सहारे रहेंगे, हमें भी इनके साथ चलना चाहिए। तब वे भी उनके साथ साथ चल दिए। हे नारद, इस प्रकार हिरण का संपूर्ण परिवार उस बधिक के समीप जा पहुंचा। जब बधिक ने उन सबको अपने पास आते हुए देखा तो पूर्व की भांति फिर अपना धनुष चलाया तो बिलपत्र तथा जल पुनः शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े और उसके चौथे पैर का पूजन समाप्त हो गया। चौथा पूजन होते ही बधिक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तब उसे श्रेष्ठ बुद्धि तथा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय हिरण ने दोनों हिरणियों तथा बच्चों के सहित उसके पास जाकर के कहा कि हे बधिक, अब तुम हमारे शरीर को शुद्ध करके हम सबका संहार करूं। निषाद अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि जिन पशुओं को बुद्धिहीन कहा जाता है वे मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक धन्य हैं, क्योंकि वे अपने शरीर को नष्ट करके भी पराया उपकार करने को तैयार रहते हैं। ना जाने इन अशुभ कर्मों के कारण मैं किस अवस्था को प्राप्त होऊंगा। हे नारद, इस भांति अपने मन में निश्चय करके बधिक ने आँखों से आंसू बहाते हुए उन हिरणों को संबोधित कर उच्चारण कहा, हे शुद्ध पशुओं, तुम अपने घर को लौट जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहेगी। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त करता हूँ। जिस समय निषाद ने उच्च स्वर से यह शब्द कहे उसी समय शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने बधिक का हाथ पकड़ते हुए इस प्रकार कहा, हे निषाद, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने शिवरात्रि का व्रत रखकर अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। हे नारद, भगवान सदाशिव के मुख से यह वचन सुनकर निषाद उनके चरणों पर गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़ते हुए केवल यह कहा, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन करके सब कुछ पा लिया। तब भगवान भूतनाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसका नाम स्कंद रखा और स्वयं ही अनेक वर देते हुए कहा, हे निषाद, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम श्रृंगेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर वहाँ सुखपूर्वक राज्य करो। तुम्हारे अनेक संतानें होंगी तथा सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा किया करेंगे। हमारे भक्त रामचंद्र जी तुम्हें अपना सेवक जानकर अत्यंत कृपा करेंगे। वे तुम्हारे घर पधार कर तथा तुम्हें अपना मित्र बनाकर संसार में यश प्रदान करेंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार महाशिवरात्रि की पूजा से निषाद के पाप नष्ट हो गए और भगवान शिव का प्रिय भक्त हो गया। जो भी सच्चे मन से शिवरात्रि की पूजा करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय।